दोस्तों, दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई है। इसी बीच किसी सेक्टर में भारत बुलंदियां हासिल कर रहा है तो किसी सेक्टर में भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पीछे हटना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर आ रही है कि उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको, जो पिछले कई सालों से कच्चा तेल दुनिया भर में बेचकर काफी पैसा कमा रहा था, अब वही देश तेल को खरीदने पर मजबूर हो गया है। और यह भी काफी दिलचस्प है कि मेक्सिको अब भारत जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला है। ये भारत की ऊर्जा नीति की सफलता को दर्शाता है, जो आयातक से निर्यातक बनने के सफर को उजागर करती है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों को कैसे पुनर्गठित किया है ताकि वह वैश्विक मांग को पूरा कर सके। यानी कि भारत, जो खुद पहले दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए हाथ फैलाता था, अब वही भारत दुनिया के कई देशों के लिए एक सोर्स बन गया है और वे देश भारत से तेल खरीदने के लिए हाथ फैलाने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ भारत ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। इस बदलाव ने भारत को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। अब भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए ऊर्जा संकट का समाधान बनकर उभर रहा है। ये कदम भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। हाल ही में ऑयल इंडिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया कि उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ऑयल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल गया है। इन दोनों कंपनियों का सहयोग अंडमान और निकोबार के सबसे गहरे तेल कुओं में कच्चा तेल निकालने के लिए हो रहा है। इस सहयोग के माध्यम से न केवल एडवांस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, बल्कि भारत की स्वदेशी ऊर्जा नीति को भी एक नई दिशा मिलेगी। यह साझेदार आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी और घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देगी। और जो तेल यहाँ से निकलने वाला है वह इतनी बड़ी मात्रा में होगा कि यह ऑयल फील्ड भारत की अगले 70 साल की तेल जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेगा। आखिर पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको लगता है कि भारत को कच्चे तेल के उत्पादन में जो सफलता मिली है वह काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सेमी सबमर्सिबल ब्लैकफोर्ड यूनिट, जो कि डॉल्फिन ड्रिलिंग की सबसे बड़ी और एडवांस यूनिट है, ये दुनिया की सबसे एडवांस ब्लैकफोर्ड यूनिट है जो पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहरी गहराई से कच्चा तेल निकालने के लिए किया जाता है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि नॉर्वे की कच्चा तेल निकालने वाली प्रमुख कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग की इस ब्लैकफोर्ड यूनिट को ऑयल इंडिया ने अक्वायर कर लिया है। इसका इस्तेमाल अंडमान में समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार से कच्चा तेल निकालने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी कंपनी नहीं है, बल्कि यह नॉर्वे की एक जानी मानी और विश्वसनीय कंपनी है। इसके साथ ऑयल इंडिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है। दिसंबर 2023 में ऑयल इंडिया ने घोषणा की थी कि 2025 तक हम अंडमान के समुद्र के बीच मौजूद कच्चे तेल के भंडारों की ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। हालांकि यह एक बहुत गहरी वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ तेल के ब्लॉक्स समुद्र की गहरी गहराई में स्थित हैं। इस कारण ऑयल इंडिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी और पिछले कुछ सालों से वे विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश कर रहे थे। अब ये खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है जो अकेले भारत की अगले 70 सालों तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार भी हो सकते हैं, जो भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेंगे। इससे न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भविष्य में भारत गैस निर्यातक भी बन सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस तेल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करता है तो अगले 70 सालों तक हमें किसी अन्य देश से तेल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर क्रूड ऑयल की भारी
मात्रा में